दोस्तों 6 साल बाद भारत ने तिब्बत भारत व्यापार मार्ग को ओपन किया है। इतना ही नहीं, भारत सीमा पर सिर्फ सड़कें ही नहीं बना रहा बल्कि पूरी की पूरी बस्तियां बनाकर चीन को रणनीतिक जवाब दे रहा है। इसके अलावा अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी अचानक से भारत ने चीन को तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत की उत्तरी सीमाओं को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में कहा कि आज का भारत की तुलना 1962 के भारत से करना बिल्कुल सही नहीं है। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों में भारत ने अपनी सीमाओं पर सड़क, पुल, संचार और सैन्य ढांचे को जिस तेजी से मजबूत किया है, उससे पूरे सीमा क्षेत्र की स्थिति बदल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से लगती है और आज सीमा क्षेत्रों तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो चुकी है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन भारत ने इसे भारत चीन सीमा कहने की बजाय भारत तिब्बत सीमा कहा। दरअसल भारत अब सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से सीमा सुरक्षा नहीं देख रहा, बल्कि वहां रहने वाले लोगों को भी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसी सोच के तहत लद्दाख में भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया जा रहा है। 3 जून को लद्दाख के चुमार गांव में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। ये गांव समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत तिब्बत सीमा के बेहद करीब है। दिलचस्प बात यह है कि चुमार गांव में केवल 24 परिवार और कुल 91 लोग रहते हैं। इतनी छोटी आबादी होने के बावजूद सरकार इस गांव को एक आदर्श सीमा गांव के रूप में विकसित करने जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को बेहतर सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि सीमा क्षेत्र आबाद रहे और वहां लोगों की मौजूदगी बनी रहे, क्योंकि जहां लोग रहते हैं वहां गतिविधियां बनी रहती है और सीमा पर निगरानी भी मजबूत होती है। सरकार की योजना के अनुसार गांव के सभी परिवारों को आधुनिक और मौसम के अनुकूल घर दिए जाएंगे। इन घरों की दीवारें विशेष तरीके से बनाई जाएंगी ताकि अत्यधिक ठंड और बर्फबारी का सामना किया जा सके। हर घर में एक अतिरिक्त कमरा भी होगा जिसे होम स्टे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन के जरिए अतिरिक्त आय मिलेगी। उम्मीद है कि सितंबर 2026 तक इन घरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गांव में पर्यटन, स्थानीय रोजगार, पश्मीना उत्पादन और पारंपरिक हस्तशिल्प को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि सीमावर्ती गांव सिर्फ जीवित न रहे बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। इसी योजना के तहत पहले चरण में ऐसे 10 सीमा गांव विकसित किए जाएंगे। इस पहल को भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे 2023 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मकसद उत्तरी सीमाओं पर बसे गाँवों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम चीन की उस रणनीति का जवाब भी है जिसके तहत उसने तिब्बत और विवादित सीमा क्षेत्रों में सैकड़ों आधुनिक गांव बसाए हैं। रिपोर्टों के अनुसार चीन ने भारत और भूटान की सीमाओं के पास 600 से अधिक ऐसे गांव विकसित किए हैं जिन्हें सियाओकांग गांव कहा जाता है। ये गांव केवल रहने की जगह नहीं है बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए भारत भी अब सीमा क्षेत्रों पर आबादी बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी बीच भारत तिब्बत संबंधों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा के जरिए भारत तिब्बत सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर से शुरू हो गया है। कोविड महामारी के कारण 2020 में यह व्यापार बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लिपुलेख मार्ग उत्तराखंड के धारचूला, गुंजी, कालापानी और नाभी ढांग को तिब्बत के तकलाकोट क्षेत्र से जोड़ता है। ये सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं है बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक और आर्थिक परंपरा का हिस्सा भी रहा है। पहले इस व्यापार में याक, भेड़, बकरियां और खच्चरों के बड़े बड़े कारवा इस्तेमाल किए जाते थे। सैकड़ों जानवर सामान लेकर कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते थे और कई बार पूरी यात्रा में महीने लग जाते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2020 में धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण पूरा हो गया था। हालांकि कोविड के कारण व्यापार शुरू नहीं हो पाया था। अब व्यापारियों और सामान को लगभग पूरे रास्ते वाहनों के जरिए ले जाया जाएगा। इससे समय और लागत दोनों में बड़ी कमी आएगी। स्थानीय व्यापार संगठनों का कहना है कि सड़क मार्ग खुलने से व्यापार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और लाभदायक होगा। सरकार ने भी व्यापारियों की कई मांगों को स्वीकार किया है, जिससे व्यापार को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि लिपुलेख का मुद्दा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद का हिस्सा भी रहा है। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुआधारा उसके क्षेत्र में आते हैं। वहीं भारत इस दावे को स्वीकार नहीं करता
और अपनी स्थिति को स्पष्ट बता चुका है। हाल के दिनों में नेपाल ने एक बार फिर कहा कि सीमा संबंधी मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से हल किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच इस विषय पर चर्चा जारी है। दूसरी ओर भारत ने भी दोहराया है कि लिपुलेख दर्रा लंबे समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार का पारंपरिक मार्ग रहा है। इन राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि व्यापार शुरू होने से उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बाजार मजबूत होंगे और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर भारत की सीमा नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अब केवल सैनिक चौकियों और सड़कें ही नहीं बल्कि विकसित गांव, बेहतर जीवन सुविधाएं, पर्यटन और व्यापार भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लद्दाख में मॉडल बॉर्डर विलेज और लिपुलेख व्यापार मार्ग का दोबारा खुलना इसी नई सोच की झलक है। जिस तरह से भारत बॉर्डर एरिया को डेवलप कर रहा है, इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।